हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि अपने 4th ग्रेड भर्ती के लिए चाहे आरएसएसपी द्वारा आयोजित हो, चाहे राजस्थान में आयोजित हाई कोर्ट भर्ती, जिसमें हिंदी का वेटेज देखने को मिल रहा है। हाई कोर्ट भर्ती में लगभग हिंदी का 50% पूछे जाएंगे और आरएसएसपी द्वारा आयोजित भर्ती में हिंदी के 20% पूछे जाएंगे। इसलिए इन भर्तियों के लिए हमने हिंदी की क्लासों की शुरुआत की है, जिसमें अपनी लगभग 3 क्लास हो चुकी है। तो आज अपनी चौथी क्लास है, जिसका अपना टॉपिक रहेगा विशेषण। कौन सा रहेगा? विशेषण। तो आज के सेशन को अपने शुरू करते हैं। तो विशेषण पूछे हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से हैं जिसमें जिसमें क्या हो, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज बात करेंगे अपने विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें, राम अच्छा लड़का है। राम क्या, इसमें संज्ञा, किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की, यानी वह एक लड़का है जो कि क्या है, अच्छा। अच्छा यानी विशेषता बताई जा रही है किसकी? राम की। उसके बाद वह सुंदर भी है। सुंदर भी है यानी वह किसके रूप में प्रयोग हुआ है? राम के रूप में। तो वह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। सुंदर भी है। सुंदर भी है यानी सुंदरता उसकी क्या बता रही है? विशेषण और विशेषता भी बता रही है। आगे चलते हैं अपने। जिस संज्ञा पद की विशेषता बता दी जाए वह विशेष्य कहलाता है। यानी जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बता दी जाएगी वह क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लें, जैसे विशेषण है सुंदर बालक, रंग बिरंगी चिड़िया, प्यारा बच्चा और नटखट बालक। इसमें बालक, चिड़िया, बच्चा और बालक क्या विशेष है, यानी इनकी विशेषता बताई जा रही है। उसके बाद है विशेषण, जैसे काली गाय। काली गाय क्या है? काली, किसकी विशेषता बता रहे हैं? अपने गाय की। तो काली विशेषता हो जाएगी और विशेष क्या हो जाएगा? गाय। जैसे नादान बालक, मेधावी छात्रा, बूढ़ा आदमी, लाल फूल। लाल क्या, इसमें विशेषण, यानी फूल का रंग कैसा है? लाल है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? विशेषता। और फूल, फूल क्या हो जाएगा? विशेष है। आगे देखते हैं अपने विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक कौन सा? विशेष्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो होगा विशेष्य विशेषण, दूसरा होगा विधेय विशेषण। जैसे एग्जाम्पल, वह अच्छा बालक है। अच्छा बालक है तो अच्छा तो क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता यानी विशेषण हो जाएगा। उसके बाद है बालक है तो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल अपने विधेय विशेषण का देखते हैं। जैसे राम, राम क्या हो गया? संज्ञा होगा। की गाय, राम की गाय, विशेष्य आ गए गाय। और काली है, विशेषण आ गया। जैसे विधेय विशेषण के साथ अगर कोई आ जाए, जैसे व्यक्ति आ गया राम, संज्ञा आ गई, राम क्या होगी? संज्ञा। की गाय यानी राम की गाय, गाय तो क्या हो जाएगी? विशेष्य। और काली हो जाएगी उसकी विशेषता गाय की। ठीक है। तो ये अपने देख लिए कौन कौन से। एक तो देख लिया विशेष्य विशेषण और एक देख लिया अपने विधेय विशेषण। आगे देखते हैं अपने विशेष्य विशेषण। जब किसी विशेषण पद, संज्ञा पद से पूर्व प्रयोग हो तो वह विशेष्य विशेषण कहलाता है। जैसे विशेष्य देख लिया अपने, सुनहरी चिड़िया। चिड़िया क्या हो जाएगी? इसमें विशेष्य और सुनहरी क्या हो जाएगा? विशेषण। क्रूर, डाकू, निर्दय, मानव। ठीक है। और आगे देखते हैं विधेय विशेषण। जब विधेय पद संज्ञा सर्वनाम के बाद आए तो वह विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे रवि की बकरी, किसकी बकरी? रवि की बकरी। रवि क्या आगे? संज्ञा के बाद आए कौन सा? विशेष्य। कौन आगे? विशेष्य आ गया। इसमें बकरी विशेष्य होगी और काली उसकी क्या होगी? सुंदरता या विशेषता होगी किसकी? बकरी की। तो ये क्या हो जाएंगे? विधेय विशेषण। और एग्जाम्पल देखें तो मेरी साड़ी आसमानी है। मेरी साड़ी क्या है? आसमानी है। ये क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। पड़ोसी का बच्चा नटखट है। तो जैसे पड़ोसी का, पड़ोसी तो क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद बच्चा का, बच्चा क्या? विशेष है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? बच्चे की। और नटखट है तो उसकी विशेषता हो जाएगी यानी विशेषण हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल है रवि की किताब महंगी है। किसकी किताब? रवि की किताब। विशेषता किसकी बता रहे हैं अपने? किताब। किताब की। तो किताब क्या हो जाएगी? विशेष्य और महंगी है, यानी ये उसका विशेषण या विशेषता हो जाएगी। आगे बात करते हैं अपने विशेषण के प्रकार। मुख्य रूप से 5 होते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। जिन विशेषण पदों से संज्ञा, सर्वनाम के गुण अथवा दोष
यानी अवगुण का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे होशियार बालक, होशियार क्या बता रहा है, उसके गुण बता रहा है। नटखट बालक, नटखट क्या बालक का एक गुण है। बेवकूफ़ बालक, बेवकूफ़ बालक उसका गुण है यानी दोष बता रहा है। उसके बाद है सुंदर लड़का, क्या बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। आगे देखते हैं अपने गुणवाचक विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण के भेद मुख्यतः 7 होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया रंग बोधक, दूसरा गुण दोष बोधक, तीसरा दशा बोधक या अवस्था बोधक, और चौथा होता है संवाद बोधक या आकार बोधक, और छठा होता है गंध बोधक, और सातवां होता है संज्ञा गुण बोधक व्यक्तिवाचक या विशेष है। तो पहला देखते हैं अपने रंग बोधक। रंग बोधक में आएगा जैसे लाल दुपट्टा, सफ़ेद कमीज, यानी रंग बताया जाए जिसमें नीला कपड़ा, सुनहरी चिड़िया, सफ़ेद खरगोश, नीला अंबर। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है गुण दोष, गुण दोष बोधक। अच्छा बच्चा, क्या बता रहा है, गुण। सुंदर लड़का, प्यारा बालक, बुरा व्यक्ति, दुष्चरित्र मनुष्य इत्यादि क्या है, गुण विशेष, गुण विशेषण के अंदर गुण दोष बोधक विशेषण हो जाएंगे। उसके बाद है तीसरा आता है दशा बोधक, यानी दशा या अवस्था। मोटा लड़का, क्या बता रहा है, उसकी अवस्था बता रहा है, कैसा लड़का, मोटा है। कमजोर बालक, क्या बता रहा है, अवस्था बता रहा है। उसके बाद है अमीर औरत, ठीक है, और उसके बाद है गरीब किसान इत्यादि क्या बता रहे हैं, दशा या अवस्था बता रहे हैं। उसके बाद चौथा प्रकार देखने को मिलता है अपने को संवाद बोधक। कौन सा? संवाद बोधक है। जैसे खट्टा हो गया, मीठा, ये स्वाद को दर्शाते हैं। तो तीखा, कड़वा, कसेला इत्यादि कौन से प्रकार के गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे, संवाद बोधक। उसके बाद पांचवा देखने को मिलता है आकार बोधक। चौकोर प्लाट, क्या हो जाएगा, चौकोर प्लाट, तिकोना मकान इत्यादि क्या हो जाएंगे, आकार बोधक। छठा देखने को मिलता है गंध बोधक, खुशबूदार, बदबूदार। सातवां देखने को मिलता है संज्ञा गुणबोधक व्यक्तिवाचक विशेषण। बनारसी साड़ी, इलाहाबादी अमरूद जैसे स्थान का नाम क्या हो जाएगी, संज्ञा, ठीक है। नकनवी सूट, रामपुरिया चाकू, हिमाचली शॉल, जयपुरी जूती, जैसलमेरी ऊंट, कश्मीरी सेब इत्यादि किसकी संज्ञा की विशेषताएं बता रही है। उसके बाद अपने देखा था उसके बाद विशेषण का अगला प्रकार आता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण पदों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, 8 चिड़िया, यानी किसकी बता रहा है, विशेषता चिड़ियों की, यानी कितनी है वो, 8 है। उसके बाद किताबें कितनी, 12 हैं, इसलिए 12 किताबें। 5 पुत्र, 7 में लड़के, कुछ व्यक्ति, बहुत सी किताबें। अब देखते हैं अपने संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और उनको डीपली अध्ययन करेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण कितने भेद, 3। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिणामवाचक। निश्चित संख्यावाचक जैसे 7 आदमी हैं, निश्चित है, कितने हैं, 7, गिन सकते हैं अपने। 8 साड़ियाँ होगी, 12 चिड़ियाँ होगी। अनिश्चित संख्यावाचक कुछ लोग, कुछ साड़ियाँ, बहुत सी चिड़िया। उसके बाद देखने को मिलता है परिणामवाचक है। तो अपने देखते हैं निश्चित संख्यावाचक कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। पूर्णांक बोधक 7 रुपये, 4 लोग, 8 बच्चे, 12 किताबें। अपूर्णांक बोधक विशेष्य निर्जीव 7.25 रुपये, 3.25 रुपये, 2.5 रुपये इत्यादि क्या हो जाएंगे, अपूर्णात्मक बोधक। उसके बाद है क्रम बोधक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे तीसरी गली, चौथा बालक, 7वीं किताब, प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि। उसके बाद अपने देखने को मिलता है समुदाय बोधक, 2 बच्चे, 8 गायें, 5 पुत्र और 4 किताबें। इसके बाद अगला प्रकार देखने को मिलता है अपने को प्रत्येक बोधक, यानी एक प्रत्येक बालक, हर एक इंसान, हर एक यानी प्रत्येक। उसके बाद अगला प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे संख्या पद जिन्हें गिना न जा सके, जिनकी गणना निश्चित न हो और उनके लिए क्या किए, अनिश्चित संख्याएं विशेषण का प्रयोग किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग, कुछ क्या है, अनिश्चित है क्योंकि संख्या दी नहीं है, इसमें लिए कुछ लोग किसके लिए प्रयोग, कुछ लोग बैठे हैं, इसमें क्या पता कितने हो, 5 हो, 10 हो, इसलिए कुछ लोग बैठे हैं इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सी चिड़ियाँ, बहुत सी अपने गिनी नहीं तो कहेंगे यहाँ पे बहुत सी चिड़ियाएँ बैठी हैं। उसके बाद है कुछ किताबें, यहाँ पे कुछ किताबें पढ़ी है। सैकड़ों लोग,
हजारों वर्ष, करोड़ों लोग। अब करोड़ों लोग अपने बता तो नहीं सकते कितने करोड़ है, अगर उनकी संख्या दी होती तो वो क्या होता, निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण होता। अब हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें कहेंगे करोड़ों लोग, यानी जिसकी संख्या निश्चित न हो। उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे सैकड़ों लोग, यानी लगभग 100, सैकड़ों, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, इसलिए सैकड़ों लोग यानी लगभग 100 होंगे। उसके बाद देखने को मिलता है हजारों वर्ष, हजारों वर्ष यानी कई हजार वर्षों का समूह, यानी लगभग हजार। उसके बाद है लाखों रुपए, यानी लगभग लाख, यानी लाखों रुपए का समूह है, तो क्या कहते हैं, लाखों रुपए। उसके बाद नोट लगा कर लिखा है, दो निश्चित संख्याएं मिलकर भी एक अनिश्चित संख्या बनाती है, जैसे 4-5 लोग, 4 या 5 लोग, 15-20 दिन, 2-3 गायें। अनिश्चित संख्यावाचक है भाई, जैसे 4-5 साड़ियाँ, 3-4 दिन। उसके बाद अगला प्रकार देखने को मिलता है अपने को परिणामवाचक विशेषण। कौन सा? परिणामवाचक विशेषण वे विशेषण पद जिनसे संज्ञा सर्वनाम के माप तोल का पता चले, वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक नोट लगा के लिखा है, ये उन संज्ञा शब्दों को ये प्रयोग किया जाते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे 2 किलो शक्कर हो गया, 5 लीटर दूध, यानी 5 लीटर दूध को अपने गिन सकते हैं। 8 बाल्टी पानी, 8 बाल्टी पानी को, 3 किलो टमाटर, बोरा भर चावल कन, और उसके बाद है 2 मीटर कपड़ा, न हाथ भर कपड़ा, कितना, हाथ भर कपड़ा इत्यादि। किसके बहुत प्रकार हो जाएंगे? परिणामवाचक विशेषण के प्रकार हो जाएंगे। उसके बाद है परिणामवाचक विशेषण आगे निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक दो भागों में विभाजित होता है। पहला देखते हैं निश्चित परिणामवाचक, यानी 2 किलो घी निश्चित है, 5 लीटर पेट्रोल निश्चित है, 10 किलो चावल निश्चित है, 1 किलो बाजरा, और अगला देखने को मिलता है 4 किलो अमरूद इत्यादि। क्या हो जाएंगे? निश्चित परिणामवाचक, यानी ये निश्चित होते हैं। उसके बाद देखते हैं अनिश्चित परिणामवाचक है, डिब्बा भर घी, थोड़ा सा पेट्रोल, बोरा भर चावल, मुट्ठी भर बाजरा इत्यादि। क्या है? अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक परिणाम हो जाएंगे। उसके बाद है संख्या और परिणाम। क्या होती है? मैंने 5 अमरूद खाए, ये क्या हो जाएगी? संख्या दर्शा रहा है, यानी अपने गिन सकते हैं कितने अमरूद खाए, 5 खाए। अब ये आगे कह दें मैंने 500 ग्राम अमरूद खाए, तोला है, तोल है, 500 ग्राम क्या है? तोल है, निश्चित परिणाम नहीं है, यानी 500 ग्राम में कितने आए अमरूद ये थोड़ी पता है, यानी इनका कोई तोल नहीं है, निश्चित नहीं है। अमरूद छोटा होगा तो अमरूद ज़्यादा चढ़ेंगे 500 ग्राम में, अगर बड़ा होगा तो कम चढ़ेंगे इत्यादि। क्या हो जाएंगे? अनिश्चित, यानी परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है 4 आम, गिनना है, गिन सकते हैं, संख्या है। उसके बाद है 1 किलो आम, 1 किलो आम में कितने आम आएंगे? कन्फर्म थोड़ी है, तो इसलिए अपने कहते हैं संख्या और परिणामवाचक में भेद होता है। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। इन विशेषणों को अपने अगले सेशन, अगले क्लास के माध्यम से करेंगे, यानी आज अपने विशेषण का पहला पार्ट हो गया, कल अपने सेकंड